क्रिएटिविटी की एक अलग ही दुनिया है। इसके लिए किसी भी विशेष सामान की ज़रूरत नहीं रहती है। और इसी की मिसाल मैं आपको बता दूं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो टाउन हॉल है उसके बाहर ये बनी फ़िश जो है वो दे रही है। अक्सर हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हमें रिसाइकल रीयूज़ जो है वो करना चाहिए। वेस्टेज मटीरियल को हमें रीयूज़ में लाना चाहिए। कोई भी चीज़ें जो है वो बेकार नहीं होती है, सिर्फ ज़रूरत रहती है आपकी क्रिएटिविटी की। ये सामने आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से फ़िश जो है देखी जा रही है, जिसका निर्माण जो है आप देख पा रहे हैं वेस्टेज मटेरियल से जो है वो किया गया है। और इस चीज़ को लाने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घरों में ऐसे कई सारा वेस्टेज मटेरियल रहता है, जैसे टूटा हुआ टायर हो गया, जो हम घर पे बॉटल्स यूज़ करते हैं, जो कैन्स यूज़ करते हैं, अपने वॉशरूम को साफ़ करने के लिए जो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं सब चीज़ों से जो है ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है द्वारा जो है वो बनाया गया है। आपको बता दें कि बड़े-बड़े शहरों में हम अक्सर इस तरह की चीज़ें देखते हैं, जिसमें बढ़ावा दिया जाता है कि जो वेस्टेज मटीरियल है उसको यूज़ में किस तरह से लाया जाए। तो रीयूज़ में लाने को लेकर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्लास्टिक वेस्टेज हो, ये तमाम यहाँ पर चीज़ें आप देख पा रहे हैं ये प्लास्टिक वेस्टेज की, और कितना खूबसूरत तरीके से इस फ़िश का निर्माण जो है वो किया गया है। और इसी तरह से आपको बता दें, चंडीगढ़ जैसे एरियाज़ की बात की जाए या बाकी राज्यों की बात की जाए, कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें आपको बता दें कि बढ़ावा दिया जाता है कि वेस्टेज मटेरियल को किस तरह से यूज़ में लाया जाए। वहीं पर स्वच्छता पखवाड़ा इस समय चल रहा है और इसको लेकर जो है जगह जगह पे अवेयरनेस की जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी स्वच्छ भारत अभियान का मिशन लेकर जो है वो चल रहे हैं। और स्वच्छता का जिस तरह से हमारे देश का सपना है कि हमारा देश जो है वो स्वच्छ होना चाहिए पूर्ण तरीके से, लेकिन अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ रही तो हमें सड़कों पर कहीं भी वेस्टेज मटेरियल जो है वो नहीं नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये फ़िश जो है बनाई गई। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्लास्टिक का यूज़ जो है वो कितना ज़्यादा किया गया। अक्सर ये प्रोडक्ट्स जो है हम रास्तों में, सड़कों पे जो है वो देखते थे, फेंकी हुई लोगों द्वारा रहती थी, लेकिन इसी को यूज़ में जिस तरह से लाया गया, हमारे घरों की घड़ियाँ जो पुरानी हो जाती हैं उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। जो घर पर जो हमने पॉट्स रखे होते हैं, गमले रखे होते हैं, वो जो टूट के होते हैं, हम सोचते हैं किसी काम के नहीं है, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि किस तरह से क्रिएटिविटी जो है की गई है। इस समय एक जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी हमारे साथ जुड़े हैं टीम, जो स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर आगे बढ़ रही है। इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम विजय तिवारी है और मैं जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एज आ आईसी एक्सपर्ट हूँ। जी, आईसी एक्सपर्ट मतलब मैं आपकी सिटी में इंफॉर्मेशन करता हूँ क्रिएट, और स्पेशली लोगों को अवेयर करता हूँ कि वह अपने चारों ओर वातावरण में सफाई रखें। तो ये जो फ़िश बनाई गई है, हम अक्सर बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान का मिशन देखते हैं, चंडीगढ़ जैसे राज्यों की बात की जाए, बड़े-बड़े राज्यों की बात की जाए, तो इस तरह से वेस्टेज मटेरियल से बनाया जाता है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वर्दी कमिश्नर श्री राहुल यादव सर के ही गाइडलाइन में, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वर्दी कमिश्नर श्री राहुल यादव जी के गाइडेंस में और हमारे जॉइंट कमिश्नर हेल्थ ऑफिसर के डायरेक्शंस में, यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक रिसाइकलिंग प्रोडक्ट से बनी है एक फ़िश। इसे हम वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि हम अपने वेस्ट से भी कुछ वंडरफुल बना सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, एक वंडरफुल फ़िश के आकार में वेस्ट प्रोडक्ट से कुछ बनाया गया है। इसे हम एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं यूथ में कि आप भी अपने अंदर की क्रिएटिविटी निकालिए। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे आप कुछ वंडरफुल आइटम बना सकते हैं, तो आप ज़रूर बनाइए। साथ में ये हम बताना चाहते हैं कि ये जो अनवांटेड प्रोडक्ट्स हैं इन्हें हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, हम इन्हें रिसाइकल भी कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए RRR कॉन्सेप्ट करके भी रहा है। शहर में बहुत सारे योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारे सफाई के कार्यक्रम चल रहे हैं, स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, डोर टू डोर कलेक्शन 100% हो गया है। सेग्रीगेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, लोगों बोल रहे हैं गीला कचरा अलग कीजिए, सूखा कचरा कीजिए। गीले कचरे को हम कंपोस्ट बना रहे हैं। तो सूखे कचरे लाया गया, ये जम्मू शहर के अलग-अलग जगहों पर भी इस तरह का हमें देखने ये को बिल्कुल जम्मू में पूरे 75 वार्डों में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। साथ में एक वंडर पार्क हमने ब्लू ग्रीन पाथवे रणवीर कैनाल के पास में भी बनाया है। और पूरे सिटी में अब एक पहल आ गई है कि हाँ, हम अपने जम्मू सिटी को इस बार रैंकिंग में आगे बढ़ाना चाहते हैं, रैंकिंग अच्छी लाना चाहते हैं। सब में सफाई के प्रति लोगों में खुद ही अब जागरूकता आ गई है। तो इससे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से फ़िश का कॉन्सेप्ट लेकर जो है यहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो टाउन हॉल के बाहर ये फ़िश बनाई गई है। और इसी तरह से जम्मू शहर के अलग अलग जगहों पर इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया जाएगा, और कहीं ना कहीं लोगों में एक अवेयरनेस लाई जा रही है कि वेस्टेज मटीरियल का किस तरह से वंडरफुल तरीके से इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, किस तरह से
अपने जम्मू शहर को ये जो हम वेस्टेज चीज़ें समझते हैं इसे किस तरह से सुंदर जो है बनाया सकता है। आपकी क्रिएटिविटी आपके हाथ में है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि क्रिएटिविटी की एक अलग दुनिया रहती है। आप के माइंड का सारा चीज़ें रहती है कि आप उसे किस तरह से खूबसूरत जो है वो दिशा दे सकते हैं। तो जम्मू शहर को खूबसूरत बनाने की दिशा में एक कदम जो है उठाया जा रहा है। आप लोगों से भी आग्रह किया जा रहा है कि वेस्टेज मटेरियल से जो कुछ क्रिएटिविटी आप कर सको ज़रूर करें। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स पर। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।